राइट डाउन ट्विंस मेथड बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम मैंने रखा हुआ है बच्चों ट्विंस मेथड। बेस वही है, 6 फॉर्मूले, एंड वही होगा, या तो 6 फॉर्मूले में होगा, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में होगा, या न्यू टाइम में होगा, राइट। लेकिन जो टॉपिक्स हैं उनका मैंने नाम रखा है ट्विंस मेथड। ट्विंस मेथड तुम्हारी किसी बुक में नहीं मिलेगा ना। मैंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस से एक जैसे क्वेश्चंस का नाम रख दिया। अब ट्विंस क्यों रखा इसका नाम, उसके पीछे भी स्टोरी है। ओम ट्यूशन पढ़ा रहा था साल में बाद, तो वहां पर ट्विंस पैदा हुए थे। तो जब मैं टॉपिक करवा रहा था ये वाला, उसी समय सामने वाले फ्लैट से आंटी आई मिठाई लेकर। मैंने किस बात की मिठाई खिला रहे हो, ये 2003 की बात है, 2003 की। तो शालमेर बाग में, तो वो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ट्विंस हुए, उसकी मिठाई है। भाई बच्चों ने पार्टी पुर्टी की, सबने जो भी था, है ना, चलो जी। अब बाय चांस टॉपिक पर मेरी नजर पड़ी तो भी ट्विंस। मैंने कहा बच्चों आज से इसका नाम मैंने ट्विंस रख दिया। अब देखना बच्चों कि तुम भी कहोगे कैसे। उस समय मैं ये पढ़ा रहा था x + 1 और x² + 1 और x4 + 1, मैंने इसका इंटीग्रेशन करवा रहा था मैं, और x² - 1 अपॉन x4 + 1, ये दोनों का इंटीग्रेशन करवा रहा था। एक करवा चुका था, दूसरा करवा रहा था। तब तक मैंने नाम नहीं रखा था, पर जैसे ही मैंने इन दोनों की शक्ल देखी और मिठाई भी खा ली, तो इसका नाम देखो ट्विंस। क्या फर्क है बच्चों, बताओ, दोनों में कुछ फर्क है? और इतना थोड़ा बहुत तो ट्विंस में भी फर्क आता है। तो स्मॉल एरर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए इन दोनों को देखकर मैंने ट्विंस नाम रखा इसका। समझ आ गया? तो ट्विंस मेथड कब लगाओगे, जब ऊपर x² होगा और नीचे पावर 4 होगी। जब ऊपर x² होगा और नीचे पावर 4 होगी तो क्या लगाओगे आप, ट्विंस। पर नीचे x4 + 1 होना चाहिए, राइट। अब जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया x² + 1 अपॉन x4 + x² + 1, तब भी आप ट्विंस मेथड लगाओगे। ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 2 x², और नीचे पावर क्या होनी चाहिए, 4, और प्लस में 1, राइट। और तुम्हें खास बात सुनो, अच्छा बच्चों देखो अब इधर सुनना बच्चों, ये 3 क्वेश्चन देख लिए तुमने, तो ट्विंस मेथड लगाना है। क्या होता है ट्विंस मेथड मैं बताऊंगा। और देखो फिर प्रैक्टिस करते करते मुझे ये पता चल गया √10x में भी ट्विंस मेथड लगता है। हम 10x को ना t² पुट करेंगे। मेरा डायलॉग अंडर में जो भी हो उसे क्या लाते हैं, t²। अंडर में जो भी हो उसे क्या पुट करते हैं, t²। तो जैसे ही आप 10x को t² पुट करोगे ना, सोल्व करते 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 इनमें से कोई एक शक्ल बन जाएगी। तो जैसी ये शक्ल बनेगी ट्विंस मेथड। ये बात समझ में आ रही है, राइट। ऐसी बच्चों रूट कॉटेक्स जो है ये भी ट्विंस मेथड में आते हैं। समझ गए? एक दो और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, शायद इंटीग्रेशन में dx अपॉन sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा, ये भी ट्विंस मेथड में आएगा। ठीक है, आएगा जब हम कुछ करेंगे ना, टी वगैरह पुट करेंगे तब आएगा। ट्विंस मेथड एक्चुअल में ये है पहचान बच्चों, ट्विंस मेथड। समझिए? इन सभी क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और मैं ये बता रहा हूँ ट्विंस मेथड में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने साइन कोस टाइम में बताया था, मैंने साइंस को कोस के टाइम में बताया था, सिलेक्टेड क्वेश्चन, राइट, जो लिखे थे बोर्ड पर, बस वही है। क्योंकि टॉपिक ऐसे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बोर्ड ने सीबीएसई ने टॉपिक नहीं बनाया, ये तो मैंने नाम रखा है ना। सीबीएसई ने क्या किया, एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे कोई क्वेश्चन कहीं डाल दिया, कोई क्वेश्चन कहीं डाल दिया, बच्चे अपने आप करो। तो मैंने उनको क्लब किया, ओके। और एक क्वेश्चन है, जैसे इधर देखो आप, इंटीग्रेशन में x² + 7 बोर्ड पर लिखना बच्चों, और x4 + 49, ये भी ट्विंस मेथड है। कैसे? अब ध्यान से सुनना बच्चों आप। एक्चुअल में इस 1 का स्क्वायर रूट ऊपर होना चाहिए, 1 का स्क्वायर रूट ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ नंबर है उसका स्क्वायर रूट ऊपर होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है ना, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ट्विंस मेथड। ऐसे अपने आप बना सकते हो, x² - 6, तो नीचे क्या होना चाहिए, तो ये ट्विंस मेथड। समझ आ रहे हैं?
तो ट्विंस मेथड की पहचान मैंने तुम्हें बताई है, ट्विंस मेथड अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ x²+1 वाला, और जो x² -1 वाला तुम अभी करके दिखाओगे। पहले आप इसको समझ लो, सबकी नजर बोर्ड पर, सभी की नजर बोर्ड पर। पहला स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x²। तो x² से आप डिवाइड करोगे तो 1 + 1/x² आ जाएगा, और यहाँ x² + 1/x² आएगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², ये याद रखना है, करना ही करना है तुम्हें, ये मत पूछना वाई, करना ही करना है। क्यों? इसके आगे देखो आप बच्चों, डायलॉग क्या था, हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर तो कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे रहा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं इसको अलजेब्रा बच्चों, ये a² + b² है, क्या ये a² + b²? मुझे ये बताओ a² + b² का फॉर्मूला किसको आता है? a + b² - 2ab, यस और नो? परेशान होगी क्या बच्चे? a² + b² यार, a + b² क्या होता है? a² + b² + 2ab - 2ab कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब बताओ x² + 1/x² का फॉर्मूला क्या बनेगा? x + 1/x² -2। देखो x² + 1/x² + 2ab, जब 2ab करोगे तो 2 बचेगा ना, x 1/x तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो +2 और -2 खत्म, तो यही तो आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना आप, इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू x² + 1/x² की वैल्यू क्या मैं अपने अलजेब्रा से ये लिख सकता हूँ? यस और नो? लिख सकता हूँ अपने अलजेब्रा से, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अब बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है? एक सेकेंड, यहाँ भी डेरिवेटिव नहीं बनता, रुको। क्या मैं इसको, एक फॉर्मूला और है मेरे पास, वो लगा सकता हूँ मैं? ध्यान से देखो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस? यस और नो? क्या मैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस कर सकता हूँ? करके देख लो आप, बताओ इसका स्क्वायर क्या होता है? x² + 1/x² - 2ab, -2 और +2 कैंसिल, तो x² + 1/x² तो आएगा। एक्चुअल में मैं कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ पता है? मैं कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ? इस फॉर्मूले का देखो आप, a + b, a² + b², दिस इज इक्वल टू a - b² + 4ab। ये होता ही नहीं होता? बताओ, a² + b² - 2ab, -2ab + 4ab क्या होता है? +2ab, -2ab और यहाँ प्लस आएगा, +2। अब ठीक है, राइट? तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा। अब तुम एक बात बताओ, तुम कहोगे सर आपने पहले भी सही लिखा था, अब भी सही लिखा, पहले वाला क्यों हटाया? पता है क्योंकि ना नीचे x + 1/x था तो डेरिवेटिव नहीं बन रहा था। तो मैं इसकी तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, अगर ऊपर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस लेना, और अगर माइनस का साइन है ऊपर तो यहाँ प्लस लेना। अगर ऊपर प्लस का साइन है तो यहाँ पर, और अगर ऊपर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस। अब मैं क्या करूंगा, x - 1/x को t पुट करूंगा, सबकी नजर बोर्ड पर। बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x², और dx और इज इक्वल टू dt, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ऊपर क्या आ गया बच्चों? dt, ऊपर क्या आ गया? dt, और यहाँ पर क्या पुट करोगे आप? t² + 2। बताओ ये कौन सा टॉपिक है? न्यूमरेटर ब्लैंक है, ऊपर न्यूमरेटर ब्लैंक है, 6 फॉर्मूलेज। अब बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? 1, ये a² होता है, a² यानी √2 का स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स t/√2 + c, और t की वैल्यू तुम ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, राइट? ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया ट्विंस मेथड का। कुछ पूछना हो अभी पूछ सकते हो, ये सारा नोट करो और फिर मुझे सेकंड वाला करके दिखाओ। इधर देखो आप,
एक्स स्क्वायर प्लस 7। जो बच्चे जिनको सोल्व करना नहीं आता वो इधर देखेंगे, और जिन्होंने कर लिया है वो आगे चलेंगे, कुछ भी करो। अच्छा बच्चों देखो आप इधर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 49 बाई एक्स स्क्वायर। अब बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर प्लस है ना, तो मुझे x माइनस 7 बाई एक्स का होल स्क्वायर, बताओ x माइनस 7 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा बच्चों बताओ? ए स्क्वायर, बोर्ड पर देखो जिसको नहीं आता, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 14। माइनस 14 को इधर ले जाओ, राइट? तो x माइनस 7 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 बाई एक्स स्क्वायर। ऐसे इसकी वैल्यू आई है बच्चों, देखो आप समझ आया कि कैसे एक्चुअल में ये वर्क है, ये वाला वर्क है बच्चों। फॉर्मूला नहीं भी याद आता तो ऐसे याद कर लो। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो आप। यस बच्चों, अब आप ये बन गया, क्वेश्चन बन गया बच्चों, इंटीग्रेशन में 1 प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे बच्चों इसकी वैल्यू आ गई x माइनस 7 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 14, या x माइनस 7 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 14। अब बताओ मैं किसको टी पुट करूं? x माइनस 7 बाई एक्स को। क्यों? इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर, तो ऊपर dt आ जाएगा, और नीचे बच्चों इसको मैंने क्या लिया है? टी स्क्वायर प्लस 14। अब बच्चों आप लिखोगे इसको 7 फॉर्मूले 6 फॉर्मूले, रूट 14 का स्क्वायर tan वाला ही बन रहा है बच्चों, tan वाला ही। तो क्या होगा? 1 बाई a tan इनवर्स t बाई रूट 14 प्लस c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो 1 बाई रूट 14 tan इनवर्स t की वैल्यू है x माइनस 7 बाई एक्स रूट 14 प्लस c। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, राइट? ये वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अब मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूँ रूट 10x बच्चों। अब रूट 10x करवाने जा रहा हूँ, नोट कर लो आप सभी। और जो मुझसे आगे चलना चाहते हैं वो 10x को टी स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देना, देखो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट 10x बच्चों। मैंने एक बार टेस्ट लिया और बच्चों को टेस्ट में देखना कि हमारी क्लास में हर जैसे बच्चे होते हैं, हर साल होते हैं, देखना रूट 10x को मैंने पता है टेस्ट में क्या दे दिया? रूट साइन x बाई रूट कॉस x। और पता है बच्चों ने क्या बोला? सर आपने करवाया था ये क्वेश्चन दे दिया आपने टेस्ट के अंदर, आप बोले थे रजिस्टर में से टेस्ट बनेगा। मैंने खाली इसको लिखा था रूट साइन x बाई रूट कॉस x। इतना रूट 10x में करवाने जा रहा हूँ, समझ गए ना? राइट? थोड़ी बहुत आईक्यू रखा करो। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रिपल टी लगाओ। अंडर रूट में मेरा डायलॉग है बच्चों, अंडर रूट में जो भी आए उसे टी स्क्वायर पुट करते हैं, मेरा डायलॉग है। रूट में जो भी आए उसे टी स्क्वायर पुट करोगे ना तो 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब करते हैं डेरिवेटिव। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x। लिखो बच्चों आप, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx, t स्क्वायर डेरिवेटिव 2t dt। ओके, अब यहाँ अंडर रूट है तो यहाँ पर आप टी स्क्वायर कर दो, और dx की वैल्यू 2t dt बाई sec स्क्वायर x। अच्छा ये बताओ, sec स्क्वायर x को मुझे t में लाना है तो क्या करना चाहिए? यहाँ से t बच्चों बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2t dt। बताओ sec स्क्वायर x को क्या लिखना चाहिए? 1 प्लस tan स्क्वायर x। बस ऐसे सोचना है। 2t स्क्वायर आ गया, 2t स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बच्चों? t4। बताओ t4 कैसे आया? tan x को हमने क्या लिया हुआ है? t स्क्वायर, तो यहाँ tan स्क्वायर x है तो t4 बन जाएगा ना। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि असली काम हो चुका है। क्या इस स्टेप तक कोई डाउट है किसी बच्चे का? tan x को मैंने t स्क्वायर लिया, डेरिवेटिव किया, इसको सोल्व किया, 2t स्क्वायर आया। जब t लेते हो x का तो नॉर्मल
खत्म, हटा दिया, वो मैंने हटा तो दिया, नहीं तो यहाँ हटा दे तो वही उससे क्यों नहीं बढ़ता, मतलब फाइनली हमने हटा दिया ना उसको, क्या इस टाइम में हटाया, वो हटा तो दिया ना। अब बच्चों देखो आप इधर, अच्छा बच्चों अब 2t² को लिखोगे आप, स्पेशल ट्रिक है बच्चों, t² प्लस t², 2t² को क्या लिखोगे आप, t² प्लस t², लिख दिया, +1 -1, ये स्पेशल ट्रिक है बच्चों, 2t² को लिखने हैं t² प्लस t², अब +1 -1 देखो क्या बन गया, नहीं, अब इसको अलग करो, t² + 1 प्लस t² -1 कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। अब आप इसको अलग कर दो, t² + 1 अपॉन t4 + 1 और t² -1 और t4 + 1, और आज की वीडियो में, आज की क्लास में रजिस्टर पर जो सोल्व किए पहले 2 प्रश्न उनको देखो और इनको देखो। पहुंच गए हम ट्विंस पे, पहुंच गए ट्विंस पर, ये ट्विंस है ना, इन दोनों की शक्ल है ट्विंस, राइट। अच्छा बच्चों देखो अब आप एक काम करो, इसको आप i लेकर चलो, तो यहाँ पर बच्चों i लिखा हुआ है मैंने, एंड i = i1 + i2, अब i1 को सोल्व कर लो और i2 को भी सोल्व करो, दोनों को प्लस कर देंगे। अच्छा इसको एक क्वेश्चन पूरा सोल्व करो, i1 को सोल्व कर दो चलो, क्योंकि टी में अब नहीं बेटे समझा नहीं, i1 को सोल्व करो, फिर दोबारा तुम इसमें t को z पुट करोगे ना, कुछ और पुट करोगे ना, तुम एक बार i1 सोल्व करो तब तुम्हें पता चलेगा ना, इसको दोबारा पुट करना पड़ेगा, करो ना, प्रैक्टिस होगी ना बेटे। अभी सोल्व करो, i1 सोल्व करो, या बॉयज i1 कर लें, गर्ल्स i2 कर लें। यस बच्चों, i1 बच्चों मैं सोल्व कर रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो बोर्ड पर देख ले। कई बच्चे तो ये परेशान होंगे कि पुट कैसे करें। देखना बच्चों, आप डिवाइड करो t² से, तो 1 + 1/t², जैसे हमने पहले किया था। अब बच्चों आप इसको लिखोगे t - 1/t का होल स्क्वायर और +2, राइट। पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया था बिल्कुल सेम वैसे कर रहे हैं हम, और आप किसको पुट करोगे, t - 1/t को z पुट कर लो, t - 1/t को z पुट कर लो। बताओ t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 + 1/t² dt = dz, तो ऊपर क्या आ जाएगा dz और नीचे क्या आ जाएगा z² + 2। इतनी सी कहानी करनी है बस, आप कुछ भी नाम ही तो चेंज करना है। मैंने पहले t पुट करना सिखाया था, z पुट कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, आप p लिखो, l लिखो, m लिखो, जो मर्जी लिखो। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1/√2 tan इनवर्स z/√2। अब ये बताओ मुझे सबसे पहले z की वैल्यू क्या लाओगे बच्चों, t - 1/t, z की वैल्यू t - 1/t ना, c बाद में लगाते हैं बेटे, यहाँ लास्ट में c बच्चों, लास्ट में एक ही बात। अब बच्चों t की वैल्यू भी पुट करनी है, तो बताओ अब तुम्हारा i का आंसर क्या आएगा बच्चों, i = i1 का आंसर लिख रहा हूँ मैं 1/√2 tan इनवर्स। अब t की वैल्यू पुट करो, t किसको लिया था बच्चों, याद आ रहे, √10x, t क्या था, √10x, tan x को t² लिया था ना, तो t हमारा √10x हो गया ना, तो जहां t है बच्चों वहां पर आप √10x लिखोगे ना, रिप्लेस t/√10x, और नीचे क्या है √2। ऐसे बच्चों i2 किसी ने सोल्व किया है, क्या आया आंसर, लॉग में या टेन में, लॉग में आ रहा है, क्या है 1/2 2√2 log t + 1/t ऊपर -√2 और नीचे t + 1/t और +√2, राइट। ये बच्चों है तुम्हारे पास, और प्लस में c बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है, आप t की वैल्यू यहाँ पर √10x पुट कर देना। अब आप और भी सोल्व कर सकते हो, आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, √10x × √10x क्या होता है 10x, एक स्टेप और ले सकते हो, नहीं आप एक स्टेप और ले सकते हो वैसे चाहो तो। और यहाँ भी जहाँ t है यहाँ तो पुट करोगे ना, जहाँ t है वहाँ पर √10x पुट कर दो, तो ये तुम्हारा √10x वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है।
कोई डाउट? ये सारे स्टेप्स देख लो। रूट tan x हमने कर लिया। अगर एग्जाम में रूट sin x अपन रूट cos x आएगा, कराओगे ना? लिख लो, वहीं पर लिख लो, रूट sin x अपन रूट cos x भी आ सकते हैं, रूट tan x के साथ लिख लो बच्चों। कोई रिवीजन हमेशा ये सोचो, लिखो इंटीग्रेशन में रूट cot x, राइट डाउन बच्चों, रूट cot x द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको रूट cos x अपॉन रूट sin x भी लिख सकते हो, ठीक है? एक बात बताओ, अगर एग्जाम में मैं क्वेश्चन तुम्हें ये दे दूं, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, अंडर रूट sin x cos x और नीचे sin x, सपोज करो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपके रजिस्टर से नहीं आए। अच्छा ये बता दो ये क्या चीज है? आप पता है क्योंकि अभी करवा रहा हूँ मैं। अगर सच्ची सच्ची बताना, अगर ये क्वेश्चन 4 महीने बाद मैं तुमसे पूछता हूँ ना, या जनवरी में, तुम पता सोचते रह जाओगे क्वेश्चन है कहाँ देखे आपने? अच्छा तो साइन है, रूट साइन एक्स है, तो नीचे क्या रह जाएगा? रूट साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा ये? रूट cot x। क्लियर? तो टीचर हो सकते हैं ऐसा गेम खेल जाए। अब बच्चों हम cot x को क्या पुट करेंगे? t स्क्वायर, cot x का डेरिवेटिव कौन बताएगा? माइनस cos x स्क्वायर x। देख लो कईयों के मुंह बंद है। और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t dt। अब बच्चों आप यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, माइनस 2t dt, cos x स्क्वायर x को नीचे ले जाओ, cos x स्क्वायर x का फॉर्मूला बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास। cos x square x is equal to what? 1 plus cot square x। ऐसे कैसे बच्चे हो यार तुम? cos x square x क्या होता है? 1 plus। अब cot x की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2t dt और 1 plus t4, राइट? अब देखो अंडर रूट में आपने इसको t स्क्वायर लिया था, dx की वैल्यू माइनस 2t dt बाई 1 plus t4 और प्लस। अब इसको देखना बच्चों आप, माइनस और यहाँ से t आएगा और यहाँ से t आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 2t स्क्वायर और नीचे t4 प्लस 1। बताओ इसके बाद वाला स्टेप क्या करना चाहिए? अभी किया था, इसका नेक्स्ट है तो i इज इक्वल टू 2t स्क्वायर को लिखोगे आप t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब आगे सॉल्व योर सेल्फ, राइट? ये होमवर्क हो गया तुम्हारे लिए, समझ आ गया ना? सेम स्टेप्स हैं जो रूट tan x में किए थे। रूट cot x और रूट tan x सेम चीज है, नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम करेंगे इसके बाद इंटीग्रेशन में dx अपॉन sin raised to power 4x प्लस cos raised to power 4x, the most important question। लिखो आप, the most important question of twins method, write down dx अपॉन sin 4 प्लस cos 4। इसकी शक्ल पहचान लो, न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए, लिख लो न्यूमरेटर शुड बी ब्लैंक। इसमें इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो तभी अप्लाई करना जो न्यूमरेटर ब्लैंक होगा। ये तब ट्विंस मेथड है जब न्यूमरेटर ब्लैंक होगा, तब इसमें ट्विंस मेथड वाले स्टेप्स आएंगे। और पहला स्टेप क्या है पता है? cos इक्वल 4 से डिवाइड। लिखो आप, डिवाइड cos से, उसमें भी कोट बन जाएगा ना, tan बच्चों को भी अच्छा लगता है, डिवाइड बाय cos इक्वल 4। साइन से भी हो जाएगा पर साइन में कोट बनेगा, और कोट तुम्हें अच्छा नहीं लगता, tan तुम्हें अच्छा लगता है। डिवाइड बाय cos इक्वल 4, ऊपर 1 है ना बच्चों, 1 बाय cos क्या होता है बच्चों? sec। अब यहाँ पर क्या बन गया? tan पावर 4 प्लस 1। अब बताओ हम किसको t पुट करेंगे? tan x को। tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 tan x into sec square x। क्या होता है डेरिवेटिव? 2 tan x into, कहाँ है 2 tan x into sec square x? tan x को t पुट करो। सुनो, पहले t पुट करने से पहले एक गेम खेलते हैं बच्चों। इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, यस और नो।
लिख सकता हूँ sec square x इंटू sec square x, एक sec square x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan square x। बोलो बोलो। अब आप tan x को t पुट करो, अब आप tan x को t पुट करो। जब आप tan x को t पुट करोगे, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec square x dx इक्वल dt। तो ऊपर बच्चों देखो sec square x और dx, ये क्या बन जाएगा बच्चों, dt और 1 प्लस t स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बच्चों, t4 प्लस 1। अब बताओ ये ट्विंस है या नहीं, ट्विंस मेथड है ना बच्चों, कर लोगे, अब मजा आया ना। अब क्वेश्चन आसान लग रहा होगा ना, ट्विंस मेथड आ गई, ऊपर स्क्वायर है नीचे पावर 4 है। राइट डाउन, ये ट्विंस का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से लेना बच्चों, मैं क्या करने जा रहा हूँ, dx अपॉन x जो 4 प्लस 1 लिखना है बस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि तुम्हारा दिमाग क्या कहता है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, कौन बताएगा। पहला स्टेप देखो बच्चे क्या करते हैं, सर आप इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे फिर तुम, प्लस 1 माइनस 1 कह रहे हर्ष, कर दिया। अब जब तू इसको सेपरेट करेगा तो ये तो तेरे से हो जाएगा, ये दिस अपन दिस तो तू कर लेगा, लेकिन ये वाला कैसे करेगा, ये वाला माइनस ये 1 अपॉन दिस वाला, तो ये नहीं होगा, ये पहला स्टेप गलत है। पहला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना, वेरी लवली बच्चों, देखना बच्चों आप क्या करने वाला होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये पहला स्टेप है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगर ये स्टेप तुम्हें याद नहीं रहा, ये क्वेश्चन होने वाला ही नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 2 को लिखेगा 1 प्लस 1, बोर्ड पर देखो, 2 को लिखोगे 1 प्लस 1। अब x स्क्वायर प्लस करोगे और x स्क्वायर माइनस करोगे। अब बताओ मजा आया, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ट्विंस मेथड का पहला और सेकंड क्वेश्चन कौन सा था वो देख, वो बन गया ना, इसलिए किया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ऊपर क्या बन गया बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 1 और सेपरेट कर दो। अब बताओ ये ट्विंस मेथड के पहले 2 क्वेश्चन क्या हुए, दिस इज I एंड दिस इज I1 एंड दिस इज I2, यस और नो। अब बताओ ये होगा या नहीं होगा, हो जाएंगे। बाहर 1/2 भी है, याद रखना 1/2 दोनों के साथ है, बताना ना पड़े। तो ये ट्रिक याद रहेगी, कब तक याद रहेगी, बस मार्च 2023 तक ये ट्रिक याद है जी, 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि तुम्हारा पेपर 18 मार्च को होगा। अच्छी स्टूडेंट क्या बोल रही है, सुनो इधर। वो कह रही है सर आप भी ना बस क्या इतना बड़ा करवाते रहते हो, इसमें आप इसको ये करो ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 और 6 फॉर्मूले लगा दो, 1/a tan इनवर्स x स्क्वायर बाय 1 प्लस c। बताओ इसमें क्या गलत है, अच्छा 2x हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। याद करो 6 फॉर्मूले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो x होता है उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव तो 2x हुआ ना, तो नहीं कर सकते ना। तो ये कौन सा टॉपिक बन गया, हाउ स्टूपिड, याद आया ना। 6 फॉर्मूलेस का बेसिक याद रखना, न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए, पर यहाँ जो लिखा होगा उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर, याद रहेगा, 1 होना चाहिए, कांस्टेंट और 1।